हाँ भैया। हाँ बहन, तू तो आई नहीं मेरे घर मुझे राखी बांधने, तो मैं सोच रहा हूँ इस बार तेरे घर में आ जाऊँ। तेरी भाभी और मैं निकल चुके हैं। अरे नहीं भैया, आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। वो क्या है ना कि मैं और ये तो दुबई आए हुए हैं। वो इनकी एक मीटिंग थी ना, उसीलिए हम लोग दुबई आए हुए हैं। तो आप हमारे घर मत आइए, यहाँ पे हम लोग हैं ही नहीं। दुबई? तुझे पता है ना रक्षाबंधन पे मैंने आज तक कभी भी ऐसे खाली हाथ नहीं रहा मैं, फिर भी तू दुबई निकल गई। तुझे वापस आना चाहिए था, रक्षाबंधन है, ऐसे कैसे रहेगा? जी भैया, आप सही बोल रहे हैं। ऐसा पहली बार होगा कि मैं आपको राखी नहीं बांध पाऊंगी रक्षाबंधन पे। भैया वो क्या है ना कि हम लोग आने ही वाले थे रक्षाबंधन से पहले, लेकिन इनकी एक और मीटिंग आ गई अर्जेंट में, इसलिए हम आ नहीं पाए। और फिर हमें टिकट भी नहीं मिल रही थी। मुझे माफ कर दीजिए भैया। अरे अगर उनकी मीटिंग थी तो तू वापस आ जाती ना, तू क्यों रुकी हुई है वहाँ पे? भैया मैं अकेले कैसे आती इनके बिना। और आपको पता है ये ना बहुत अच्छे हैं। अभी ना मुझे एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेके आए हैं। वो आपको पता है ना, मुझे पास्ता बहुत पसंद है। ये कह रहे थे कि बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, वहाँ बहुत अच्छा पास्ता मिलता है। तो बस अभी पास्ता ही खा रहे थे और आपका फोन आ गया। अच्छा चल ठीक है, लेकिन बाहर का ज्यादा खाना मत, ठीक है ना? तू जानती है तुझे बाहर का खाने से स्किन एलर्जी हो जाती है, ख्याल रखना अपना। जी भैया, मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी। और भैया आप फिक्र मत कीजिए, जब मैं वापस आ जाऊंगी ना तो मैं और ये दोनों आपसे मिलने आएंगे। ठीक, हैप्पी रक्षाबंधन। आपको भी भैया। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, दीदी आखिर झूठ क्यों बोल रही हैं? और वो इस हालत में यहाँ क्या कर रही हैं? बड़ी हो गई है मेरी छोटी, बहुत जिम्मेदार बन चुकी है। देखो तूने साले साहब से झूठ क्यों बोला? अब रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, दुबई है, बल्कि सच्चाई ये है कि ये सूखी रोटी खा रहे हैं। ऐसा क्यों बोला तुमने? आपको तो पता है ना, मेरे भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पर अगर वो ये सुनेंगे कि मेरी हालत ऐसी हो चुकी, मैं ऐसे यहाँ पे रहती हूँ, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और मुझे पता है कि आप एक बहुत खुददार इंसान हैं। आप मेरे भैया की मदद नहीं लेंगे, इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। उन्हें लगता है कि उनकी बहन बहुत अच्छे से रहती है, तो मैं चाहती हूँ उनको यही लगता रहे। मैं अपने भैया को तकलीफ में नहीं देख सकती। वो तकलीफ मुझे हो रही है तुम्हें इस हालत में देखकर। मैं खुददार हूं तो क्या तुम्हें ऐसे तड़पता हुआ देख सकता हूँ? तुम ही बताओ। तुम एक काम करो, रक्षाबंधन के बहाने घर पर चली जाओ, वहीं पे रहना। भले अपने भैया को कुछ मत बताना, पर तुम मायके चली जाओ। जैसा भी वो मैं हैंडल कर लूंगा। जब सही समय आ जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। जाओ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको भला छोड़ के जा कैसे सकती हूँ? आपको पता है पत्नी का धर्म होता है कि पति के सुख दुख में उसका साथ दे। और जब आपके अच्छे दिन थे तब तो मैंने आपका बहुत साथ दिया। आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। और आज जब मुसीबत आई है तो मैं आपका साथ छोड़ के अपने भाई के घर चली जाऊं? साथ छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस कुछ दिन के लिए अपने भाई के पास जाने के लिए बोल रहा हूँ। देखो अभी सच बताऊं तो मैं भी घुट के जी रहा हूँ। जिस दोस्त पर भरोसा किया, जिसको अपना पार्टनर रखा, उसी ने मेरे को बिजनेस में फ्रॉड कर दिया। एक काम करो ना, सच में तुम चली जाओ। मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ऐसे मेरे साथ मजदूरी कर रही हो तुम। देखिए, मुझे पता है कि आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं ये सब कर रही हूँ। आप मुझे एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं और आपने दी भी थी, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं। अगर आपके दोस्त ने आपको धोखा दे दिया, तो आपको पता है समय की ना यही खासियत होती है कि वो हमेशा बदलता है। आज हमारा बुरा दिन है तो क्या हुआ, अच्छे दिन जरूर आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप पे, आप सब ठीक कर देंगे। और आप ये क्या बातें लेके बैठ गए? सुबह से आपने खाना नहीं खाया, पहले आप खाना खाइए, उसके बाद बातें करेंगे। अरे सच बताओ ना, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली है। मतलब ऐसे बुरे वक्त में भी इतना साथ दे रही हो मेरा। सच बता रहा हूँ, आगे बढ़ूंगा वो भी तुम्हारी वजह से। ठीक है, अभी आप खाना खाइए। बहुत बड़ी हो गई है मेरी बहन। नहीं इतनी बड़ी कि अपने भाई से अपने दुख भी छुपाने लगी है। भैया आप ये है तुम लोगों का दुबई, बड़ी बड़ी इमारतें, अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर, सॉरी लंच। एंड
इतना कुछ हो रहा है तुम्हारे जीवन में, तूने अपने भाई को बताना एक बार भी नहीं जरूरी समझा? ऊपर से राखी पे अपने भाई से झूठ बोल रही है तू। क्यों? अपना नहीं मानती क्या मुझे? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो मेरे लिए अपनों से भी बढ़ के आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है, पर मुझे ये सब छुपाना पड़ा क्योंकि ये आप ही के दिए हुए संस्कार हैं भैया। आप ही लोगों ने मुझे सिखाया है कि परिवार कितने भी मुसीबत में क्यों ना हो, कभी भी अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ते। और बस इसीलिए मैंने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। और आपको तो पता है ना कि ये कितने खुददार इंसान है, इन्हें किसी की मदद लेना पसंद नहीं है। मैंने इनसे कहा था कि हम भैया से मदद मांगते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। ये लगा कि अगर आपसे मदद मांगेंगे तो ये आपके कर्जे में डूब जाएंगे और इनकी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन मैंने इन्हें समझाया भी कि मेरे भैया ऐसे नहीं है, पर मैं क्या करती, मुझे माफ कर दीजिए। बहन, जिया जी का बुरा वक्त आया, गलत बात ये नहीं है। गलत बात ये कि तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। अरे अगर मुझे पता चलता कि जिया जी का बुरा वक्त चल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं तुझे अपने घर वापस ले जाऊंगा। कल को अगर मेरे जीवन में कोई परेशानी आएगी तो मैं ये चाहूंगा कि मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली जाए। अभी नहीं बहन, अभी तो तेरा सबसे ज्यादा फर्ज बनता है इनका साथ देना। लेकिन अगर मुझे कोई बात हर्ट ना आ रहा तो वो सिर्फ इतनी सी कि तूने अपने भाई को बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे तेरा भाई किस लिए कमा रहा है, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, क्यों इतना आगे बढ़ा? अपने परिवार वालों के लिए बनाना चाहिए जी। अगर आपका मुश्किल वक्त आया तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूं, और कल को मेरा अगर मुश्किल वक्त आएगा तो आप लोग मेरा साथ दोगे। परिवार का तो मतलब यही होता है ना। देखिए, जो हुआ ठीक, बहुत दुख झेल लिया तो, लेकिन अब और नहीं। अब आप दोनों मेरे साथ मेरे घर चलेंगे, आप लोगों का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, जिया जी का नया बिजनेस शुरू करेंगे। और आज मेरी बहन मुझे राखी जरूर बांधेगी, वो भी मेरे घर चल के, ठीक है ना? पर भैया ये क्या परवर दीदी, सही कह रहे हैं एकदम आपके भैया। आपसे तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। आपने मुझे भी नहीं बताया, आप मुझे बड़ी बहन बोलती थी और आपने क्या किया, अपनी बड़ी बहन को ही पराया कर दिया। अरे मैं मानती हूँ कि आप अपने भैया को नहीं बता पाई, पर मुझे तो बता सकती थी, सखी थे हम। और इस तरीके से आप करेंगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। आपसे तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। अब बस डिसाइड हो गया है, जो आपके भैया ने कहा वही करेंगे हम। क्यों जी? भगवान की दुआ से ना मुझे परिवार बहुत अच्छा मिला। तेरी भाभी इतनी अच्छी है, हर चीज समझती है, और उसके बावजूद तुम लोग ये सब कर रहे हो। जिया जी, आज एक भाई अपनी बहन की अच्छी जिंदगी की माफी मांग, आज एक भाई अपनी बहन की अच्छी जिंदगी के लिए भीख मांग रहा है आपके सामने। दे दो। साले साहब, ऐसा मत करिए आप। अब मैं भी क्या करूं, मजबूर हूं, पर अपने स्वाभिमान के चक्कर में आप लोगों को उदास भी नहीं देख सकता। ठीक है, जो करना है करिए अपनी बहन के लिए। और हाथ जोड़ कर विनती है साले साहब, मुझे थोड़ा खुददार रहने दीजिए। अपने दम पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, खुद के दम पर कुछ करना चाहता हूँ। बाकी अपनी बहन के लिए खुशी से जो करना है करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खुश? जिया जी, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, कभी खुद को हमसे अलग मत समझे। लेकिन आपके जज्बात समझ सकता हूँ। अगर आपकी जगह मैं भी होता ना तो शायद मैं भी यही करता। एक इंसान जब मेहनत करना सीख जाता है ना, फिर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई उसकी मदद करे। और मुझे पता है जिया जी जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, और मुझे ये भी पता है कि मेरी बहन को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि मैं जरूर आऊंगा, इसलिए राखी तो लाके रखी होगी इसने। बचपन से तो इतना समझता हूं मैं इसको। अब जिया जी, मैं मानता हूं कि आप हमारे साथ नहीं जा रहे, लेकिन ये राखी का त्योहार मैं अपनी बहन के साथ यहीं मना के जाऊंगा, अपनी बहन को साथ लेके। आपको पता है भैया, मैं ना आपके लिए कल ही दुकान से राखी लेके आ गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी सोच रही थी कि मैं आपके घर पे आऊंगी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई वहां तक आने की। लेकिन अब आप लोग आ गए हैं ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी राखी लेके आती हूँ। पकड़िए। अरे तेरे भाई की तरफ से तेरे लिए छोटा सा गिफ्ट। इसकी क्या जरूरत थी? अरे दीदी, हर बार तो देते हैं, ये आपका हक है, ले लीजिए।
और जिया जी, मैं मानता हूँ कि आप अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आज त्योहार का दिन है, कम से कम आज तो घर चलिए। अब ना बोलकर आपकी खुशी को कम नहीं करना चाहता। चलिए। चलिए।